एक समय की बात है, अयोध्या की प्राचीन भूमि में इंद्रजीत नाम का एक वीर योद्धा रहता था। वह लंका के शासक राक्षस राजा रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। अपने पिता के विपरीत, जो अपने अहंकार और क्रूरता के लिए कुख्यात थे, इंद्रजीत के पास सम्मान और धार्मिकता की एक अद्वितीय भावना थी। एक बच्चे के रूप में इंद्रजीत रामायण की कहानियों से मोहित हो गए थे, महाकाव्य जिसमें उनके पिता और महान राजकुमार भगवान राम के बीच की पौराणिक लड़ाई का वर्णन था। वह अक्सर भगवान राम की धार्मिकता और धर्म के प्रति उनकी अटूट भक्ति के बारे में सोचते थे। जब वह एक दुर्जेय योद्धा बन गया, तो ये विचार उसके मन में घूमते रहे। एक दिन जब वह लंका की दीवारों के ऊपर खड़ा था, उस राज्य का सर्वेक्षण कर रहा था जिस पर उसके पिता शासन करते थे, इंद्रजीत ने उस दर्द और पीड़ा को देखा जो उसके पिता के अत्याचार ने नागरिकों को दी थी। उसने उनके आंसू देखे, मदद के लिए उनकी पुकार सुनी और उनकी निराशा महसूस की। उसके हृदय की गहराई में द्वंद्व पनपने लगा। इंद्रजीत को पता था कि अपने पिता के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि उनके पिता ने जो रास्ता चुना था वह अंधकार और विनाश से भरा था। वह ऐसे परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक था जिससे उसके परिवार को सम्मान और राज्य में शांति बहाल हो सके। एक रात जब वह ध्यान में बैठा तो उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। यह भगवान राम थे, जो अपनी दिव्य पोशाक पहने हुए थे। अयोध्या के राजकुमार ने इंद्रजीत से बात की और उसे धार्मिकता के महत्व और उसके पिता के कार्यों के परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने इंद्रजीत से धर्म का मार्ग चुनने, अपने परिवार पर छाए अंधकार को दूर करने और लंका के भीतर परिवर्तन लाने का आग्रह किया। भगवान राम के शब्दों से प्रभावित होकर इंद्रजीत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह जानता था कि उसके पिता रावण कभी भी स्वेच्छा से अपना तरीका नहीं बदलेंगे, इसलिए इंद्रजीत ने उसका सामना करने का फैसला किया। युगों तक गूंजने वाले चरम युद्ध में इंद्रजीत ने रावण का सामना एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिकता की अपनी नई भावना से निर्देशित एक योद्धा के रूप में किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें इंद्रजीत ने अपनी अविश्वसनीय शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पिता को परास्त करने के लिए नहीं, बल्कि उनके भीतर सुप्त धर्म की भावना को जगाने के लिए संघर्ष किया। जब पिता और पुत्र लंका की आत्मा के लिए एक लौकिक संघर्ष में भिड़ गए, तो स्वर्ग भी आश्चर्य से देख रहा था। अंत में पाशविक बल की नहीं, बल्कि इंद्रजीत के दृढ़ विश्वास की ताकत की जीत हुई। रावण को अपने तरीकों की मूर्खता का एहसास हुआ। उसने अपने बेटे की बुद्धि और भगवान राम की शिक्षाओं की धार्मिकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। साथ में उन्होंने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करते हुए लंका के पुनर्निर्माण के लिए कहा।